बेनमाजी की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? ये अक्सर सवाल आता है। भाई मसला सुन लो, हिंदुस्तान के अक्सर उलमाए मुहक्किकीन का यह फतवा है कि बेनमाजी दो टाइप के होते हैं। एक वो बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता, तहावुनन नहीं पढ़ता, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं पढ़ता, नमाज को फर्ज मानता है, नमाज की अहमियत को मानता है, मगर सुस्ती और काहली की वजह से। फिर ये जो गोश्त हम अकेले तो नहीं खा जाते, बड़ा दलिद्दर इंसान होगा, बड़ा ही बखील होगा जो अकेले सारा खा जाए हैं। हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, इस साल की बकरीद का गोश्त अगले साल तक चलाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे रहम कर तू जानवर के ऊपर। जब तक वो गोश्त जो है बिल्कुल बदबू ना करने लगे और फ्रीज में से आवाज ना आने लगे भाई मुझे माफ करो, तब तो वो खाते रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और गरीबों को, मोहताजों को खिलाओ। सिर्फ जानवर की न करो कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की भी करो, अपने अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करो। ये बेहयाई के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में, ये बेपर्दगी के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में क्यों हैं? क्योंकि दिल चाहता है कि हम मौज करें, मस्ती करें, दिल चाहता है कि हम बुराई करें। हजरत यूसुफ ने कहा था इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स तो बुराई पर उभारता है। मेरे भाइयों, अपने बकरे पर, अपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाने के पहले अपने नफ्स के गले पर छुरी चलाओ, अपनी नाजायज ख्वाहिशों के गले पर छुरी, कि हमारे घरों के अंदर कुर्बानी हो तो हमारे बाल बच्चे भी उस मंजर को देखें। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो कुर्बानी, पता लगा उनकी छुरी, हाथ कांप रहा है तो छुरी नहीं चल रही है। भाई ये कुर्बानी भी इस्लाम के शायर में से है, अपने बच्चों को भी छुरी चलाना सिखाओ। बल्कि बाद सहाबा अपने घर की औरतों से भी छुरी चलवाते थे, तो औरतों को भी छुरी चलाना सिखाओ, ताकि कभी कोई जालिम उनके गरेबान तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो वहां पर भी छुरी का इस्तेमाल कर सकें, अपने इज्जत के डिफेंस में वो जालिम का मुकाबला। अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ये जो गोश्त हम अकेले तो नहीं खा जाते, बड़ा दलिद्दर इंसान होगा, बड़ा ही बखील होगा जो अकेले सारा खा जाए हैं। हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, इस साल की बकरीद का गोश्त अगले साल तक चलाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे रहम कर तू जानवर के ऊपर। जब तक वो गोश्त जो है बिल्कुल बदबू ना करने लगे और फ्रीज में से आवाज ना आने लगे भाई मुझे माफ करो, तब तो वो खाते रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और गरीबों को, मोहताजों को खिलाओ। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, कुर्बानी का गोश्त अदली बदली में नहीं देना चाहिए, वहां से आया तो वहां देंगे। कुर्बानी का गोश्त उसको दो जिसकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, वो ज्यादा हकदार है। उसके घर में दो जहां गोश्त की जरूरत है। और ये इस्लाम की तालीम है कि ये बेहतरीन कुर्बानी का आला गोश्त जो 700-800 रुपया किलो मिलता है, आज कुर्बानी वाले दिन उस गरीब के घर में भी पहुंच रहा है जो बेचारा तसव्वुर नहीं कर सकता हमारे घर में बकरे का गोश्त बनेगा। ये है कुर्बानी का मकसद। कुर्बानी हमें सिखाती है खिदमत खल क्या चीज होती है, सोशल सर्विस क्या चीज होती है, समाज सेवा क्या चीज होती है, दर्द दिल क्या होता है। कुर्बानी हमें ये सबक देती है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमें मना किया, कुर्बानी करने के बाद उस कस्साब को उजरत में कुर्बानी का गोश्त न दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी के गोश्त को हम उजरत के तौर पे दे दें। यह भी हुक्म दिया गया कि कुर्बानी की जो खाल है उस खाल को अपने इस्तेमाल, अब उसकी कीमत को अपने इस्तेमाल में न लाया जाए, उसकी कीमत को सदका कर दिया जाए। ये क्यों सदका करने का हुक्म दिया गया? ताकि कुर्बानी के त्योहार पे लाखों करोड़ों गरीबों का भला हो जाए। कुर्बानी हमें ये सबक देती है, जिस तरीके से ईद उल फित्र के मौके पर हम ईद की नमाज पढ़ने के पहले सदक़तुल फित्र निकाल करके जाते हैं ताकि गरीबों के घर भी ईद के दिन चूल्हा जले, उसी तरीके से ईद उल अज़हा के मौके पर हम कुर्बानी का गोश्त गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को देते हैं ताकि उनके घर में भी ये कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। कुर्बानी हमें और आपको ये सबक भी देती है मेरे साथ कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की न करो, कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की भी करो, अपने अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करो। ये बेहयाई के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में, ये बेपर्दगी के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में क्यों हैं? क्योंकि दिल चाहता है कि हम मौज करें, मस्ती करें, दिल चाहता है कि हम बुराई करें। हजरत यूसुफ ने कहा था इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स तो बुराई पर उभारता है।
मेरे भाइयों, अपने बकरे पर, अपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाने के पहले अपने नफ्स के गले पर छुरी चलाओ, अपनी नाजायज ख्वाहिशों के गले पर छुरी चलाओ। साहबे किराम को देखो मेरे साथ, आज हमें से जो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं। उसको समझाओ तो कहता मौलवी साहब आदत पड़ गई, क्या करें। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज के लिए बोलो तो कहता मौलवी साहब दुआ करो नमाज पढ़े। अच्छा, पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो नहीं कहते मौलवी साहब दुआ करो पैसा आ जाए, वहां तो मेहनत करते हो, काम करते हो। और नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब से दुआ करा रहे हो, मौलवी साहब दुआ करेंगे तब आप नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, नमाज आपको मस्जिद में आना पड़ेगा। और अक्सर कुर्बानी के मौके पे ये सवाल आता है कि शेख साहब बेनमाजी की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। ये अक्सर सवाल आता है। भाई मसला सुन लो, हिंदुस्तान के अक्सर उलमाए मुहक्किकीन का ये फतवा है कि बेनमाजी दो टाइप के होते हैं। एक वो बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता, तहावुनन नहीं पढ़ता, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं पढ़ता, नमाज को फर्ज मानता है, नमाज की अहमियत को मानता है, मगर सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है। उलमा कहते हैं वो काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं है। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और नमाज को फर्ज भी नहीं मानता, नमाज की कोई जरूरत नहीं समझता, नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा इंसान काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अब अगर कोई बेनमाजी है और वो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं कर रहा है तो काफिर तो नहीं बोलेंगे उसको हम, मगर बहुत बड़ा गुनहगार है और ऐसा अमल कर रहा है जो काफिरों वाला अमल है। अब वो इंसान जब कुर्बानी कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में अगर इबादतों की तरतीब बनाई जाए तो नमाज बहुत ऊपर है, कुर्बानी बहुत बाद में है। नमाज तो फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और कुर्बानी के बारे में तो उलमा का इख्तिलाफ है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, और ज्यादा मजबूत बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। तो कुर्बानी और नमाज में अगर कंपैरिजन है तो नमाज जरूरी है मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बड़े अफसोस की बात है, हम हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने आराम की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुअज्जिन पांचों टाइम की अजान में आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी को लेना नहीं चाहते हैं। फजर की अजान में मुअज्जिन आवाज देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हम आराम से सोए पड़े हैं। हम ये गोया अपने अमल से ये कह रहे हैं कि ऐ अजान देने वाले, हमारी नींद तेरी नमाज से बेहतर है। ओ कारोबार करने वालों, ओ बिजनेस करने वालों, तुम्हारे कारोबार जारी है, तुम्हारा लेन देन जारी है, नमाज का टाइम है, तुम मस्जिद में नहीं आते हो। कुरान कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन नमाज के टाइम वो नमाज पढ़ते हैं। क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगे। तो कुर्बानी हमें ये सिखाती है, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान करो मेरे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से घेर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, जिस दौर में ज़िनाकारी आम है, ये आसान तो नहीं है अपने नफ्स को समझाना कि ये ज़िना हराम है, ये गलत काम है। अपने दामन को पाक रख, अपने आप को गलत काम से बचा के रख, ये अपने नफ्स को समझाना आसान काम तो नहीं है। मगर अपने नफ्स के अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात को कुचल देना, अपने दामन को बचा लेना, बदकारी से बचा लेना, यही तो इस्लाम का तकाजा, यही तो कुर्बानी का तकाजा है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम का तकाजा और कुर्बानी का तकाजा यही है कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात को हम कुर्बान करते हैं। कुर्बानी हमें यह सबक भी देती है, हम अकेले मुसलमान न बने, हम पूरी फैमिली के साथ मुसलमान बने। अगर कुर्बानी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने पेश किया तो मेरे भाइयों माफ करना, हम अपनी अम्मा हाजरा का किरदार भी नहीं भूल सकते। कभी आपने गौर किया, इब्राहिम तो फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल अपनी माँ के साथ, हाजरा के साथ मक्का में रहते थे। जब दूध पीते बच्चे थे, इस्माइल उनको उनकी माँ के साथ छोड़ के इब्राहिम चले गए थे
और जाते जाते जब इब्राहिम जाने लगे थे तो हाजरा ने पूछा था, अल्लाह अमरा का बिहाजा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और इब्राहिम ने कहा था कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा ने कहा था, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अल्लाह ताला हमको कभी जलील और रुसवा न करेगा, अल्लाह हमको कभी बर्बाद न करेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अपने शौहर से जब तुम ख्वाहिशात करती हो, फरमाइशें करती हो, शौहर की कमाई से ऊपर की कोई चीज का मुतालबा करती हो और शौहर कहता है मेरी कमाई इस बात की इजाजत नहीं देती है, तो तुम जिद करने लगती हो, तुम मजबूर करने लगती हो अपने शौहर को हराम कमाई की तरफ जाने के लिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, हाजरा का किरदार तुम्हारे लिए नमूना है। हाजरा तुम्हें ये सबक दे रही हैं, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाया करो, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें कभी जलील और रुसवा न करेगा। हाजरा ने इस्माइल को अकेले पाला था। दुनिया में लोग कहते हैं कि बाप ना हो बच्चा यतीम हो, या बाप दूर हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इब्राहिम दूर हैं और इस्माइल मां की गोद में पले बड़े हैं। और जब ये इस्माइल 14 साल के हो जाते हैं और बाप का साथ देने के काबिल हो जाते हैं, कुरान कहता है फलम्मा बलग माहु साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, काला या बुनैया, इब्राहिम अपने बेटे से आके कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता दे तेरी क्या राय है। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से राय मांगी। उलमा लिखते हैं राय नहीं मांगी थी इस्माइल से, इब्राहिम चाहते जबरदस्ती अपने बेटे को ज़बह कर सकते थे, इतना उनके पास पावर था, मगर वो देखना चाहते थे। मैंने बड़ी दुआओं के बाद ये बच्चा मांगा था अल्लाह से, बड़ी दुआओं के बाद ये बेटा मिला था, ये बेटा, मैं तो अल्लाह के हर इम्तिहान में खरा उतरने को तैयार हूं, मेरा बेटा किस लेवल पर है, मेरा बेटा इस इम्तिहान पर क्या कहता है। लेकिन वो बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, हाजरा का बेटा था। बेटा जवाब देता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये कौन से मकतब का कमाल था, कौन से मदरसे का कमाल था, कौन से टीचर का कमाल था कि इस्माइल अपने बाप से इतने अदब से और तमीज से बात कर रहे हैं। ये हाजरा की तरबियत का कमाल था। मेरी प्यारी माँ बहनों, इब्राहिम का वाकया हमें सबक दे रहा है कि समाज को अगर इब्राहिम जैसे बाप की जरूरत है तो हाजरा के जैसी माओ की भी जरूरत है। समाज में अगर हमें इब्राहिम के जैसा कुर्बानी देने वाला बाप चाहिए तो इस्माइल के जैसी अच्छी तरबियत करने वाली माँ भी चाहिए। कभी आपने कहीं सुना कि जब इस बच्चे की कुर्बानी की बात आई तो मां को कोई एतराज हुआ हो, हाजरा को कोई एतराज हुआ हो? नहीं, हाजरा को भी कोई एतराज नहीं। बाप और बेटे अगर इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं तो मां हाजरा भी तैयार है। और मैं अपनी मां हाजरा को तब बहुत याद करता हूं जब मैं सफा और मरवा को देखता हूं। यही सफा की पहाड़ी थी जब इस्माइल की मां इस पहाड़ी पे चढ़ी और दूर तक नजरें दौड़ाई और कोई अल्लाह का बंदा नजर ना आया, तो पहाड़ी से नीचे उतरी और जब नशेब में पहुंची तो दामन उठा के भागने लगी। ऐ अल्लाह, तुझे हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया कि हाजरा ने जितनी मर्तबा सफा और मरवा का चक्कर लगाया, तूने दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया, तूने दुनिया भर के उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, ऐ हाजियों, ऐ उम्रा करने वालों, हजारों बरस पहले मेरी एक बंदी ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए थे, तुम ये चक्कर नहीं लगाओगे, तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा, तुम्हारा उम्रा पूरा नहीं होगा। और कभी आप गौर कीजिए, जो हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, जो नहीं गए, अल्लाह उनको एक मर्तबा जरूर मौका अता फरमाए। आप जब वहां जाएंगे तो सफा मरवा के बीच में थोड़ा एरिया ऐसा है जहाँ ग्रीन लाइट लगी है, वहां लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको तेज तेज भागना है। वहां तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां तेज तेज हाजरा भागी थी, हाजरा दौड़ी थी। अल्लाह अकबर। ये हाजरा का कमाल है, ये हाजरा की अजमत है, ये इस्माइल की माँ की अजमत है कि उनके दौड़ने को अल्लाह ने कबूल कर दिया और कयामत तक के लिए हज और उम्रा का एक हिस्सा बना दिया। तो कुर्बानी हमें ये दर्स भी दे रही है मेरे साथ।
अपनी पूरी फैमिली के साथ दीनदार बनो। आप अकेले दीनदार बन गए तो कौन सी कमाल की बात है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपका बेटा रातों में जिना कर रहा है और शराब के अड्डों पे पाया जा रहा है, आप क्या अल्लाह को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपनी औलाद की भी फिक्र करो मेरे साथियों। इब्राहिम को अपनी औलाद की इतनी फिक्र थी, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ करते थे। जब अल्लाह ने इब्राहिम से वादा किया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। काला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम तेरी औलाद में से जो नेक होगा उसको हम इमामत देंगे, लेकिन जो नाफरमान होगा, जो जालिम होगा, उसको ये इमामत नहीं मिलेगी। इब्राहिम ने जब भी दुआ की है अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। दुआ करते हैं रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। ऐ हैदराबाद मुबारकपुर की सरजमीन के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कर लो, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र कर लो। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक दौर है। आपके बच्चों को बड़ी खूबसूरती से इर्तिदाद के रास्ते पे लेके जाया जाएगा। आपकी जवान बेटियों से उनकी चादर छीनी जाएगी। आपकी बेटियों को, आपके बेटों को मुर्तद बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, पूरी प्लानिंग चली जा रही है, पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है, पूरा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करो। इब्राहिम से सिर्फ बकरा ज़बा करना ना सीखो, इब्राहिम से अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र भी सीख लो। इब्राहिम दुआ करते हैं व इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तो बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना, अल्लाह अपने दर के अलावा किसी और के दर पे सर झुकाने से बचाना। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इस बुत परस्ती की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू गुमराह होने से बचा लेना। इब्राहिम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अपनी फैमिली के लिए भी हम फिक्र करें, उनकी दीनदारी के लिए भी हम फिक्र करें। मेरे साथ बुखारी की वो रिवायत भी अपने सामने रखिए। जब इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई और इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए, बहू से मुलाकात हुई। इब्राहिम ने बहू से हालचाल पूछा। बहू थोड़ा नाशुक्री टाइप की थी, उसने शिकवा शिकायत शुरू कर दिया। इब्राहिम समझ गए ये नाशुक्री औरत है, मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। कहा क्या है बच्ची, तेरा शौहर आ जाए तो कहना कि किसी ने सलाम कहा है और ये पैगाम दिया है, गय्यिरा तबतबाबिक, अपने घर की दरवाजे की चौखट बदल लेना। गौर कीजिएगा, औरत को अल्लाह के नबी ने दरवाजे की चौखट कहा है। किसी घर में आप जाएं, घर बहुत खूबसूरत है और दरवाजे की एंट्री ही खराब हो, चौखट ही खराब हो, चौखट पे गड्ढा हो, वहां पे गिर जाएं आप, तो भाई इतना खूबसूरत घर बनाने का क्या फायदा हो? चौखट सही होना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में औरत को घर की चौखट कहा है। रिश्ता देखने वालों, जब अपने घर की चौखट तलाश करने जाओ तो देख लो लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लड़की दीनदार है कि नहीं है, मेरे दरवाजे की आने वाली चौखट के अंदर दीन है कि नहीं है। इब्राहिम ने अपनी बहू से कहा कि अपने शौहर से कह देना कि दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल जब शाम को वापस आए, बीवी ने माजरा सुनाया। कहा कि एक बूढ़े मियाँ आए थे, अच्छी शक्ल सूरत वाले थे, उन्होंने हाल चाल पूछा था, उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल लीजिए। कहा है मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे, इब्राहिम थे, और वो हुक्म दे करके गए मैं तुमको तलाक दे दूं। इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सुन करके हैरत हो रही होगी, क्या ऐसा भी हो सकता है बाप बोले और बेटा तलाक दे दे? अभी मैं मसला क्लियर करता हूं, पहले पूरी हदीस सुन लीजिए। कुछ और अरसा गुजरा, फिर इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए। फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, इस बार भी बहू से मुलाकात हुई, ये दूसरी बहू थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाल चाल पूछा, कहा कि बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। इब्राहिम समझ गए कि ये औरत बहुत अल्लाह की नेक बंदी है, शुक्रगुजार है। वो जैसे माहिर लोग जो होते हैं ना, देख के चंद चावलों से अंदाजा लगा लेते पूरी देख की बिरयानी कैसे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू का इंटरव्यू नहीं लिया, बस एक सवाल पूछा। इंसान की औकात इससे पता चल जाती है, उसकी दीनदारी की हकीकत इससे पता चल जाती है, वो कितना शुक्रगुजार है, कितना नाशुक्र है। हमारी दीनदारी की औकात यही है मेरे साथ। जब हमारा कारोबार हमें करोड़ों देता है तब भी कोई पूछता है हाजी साहब क्या हाल चाल है, अम्मा मत पूछो भाई, बहुत परेशानी है, बहुत बहुत परेशानी है। और जब परेशानी है तब तो परेशानी है ही है। आजकल तो परेशानी का दौर चल रहा है, बनारस से लेकर मुबारकपुर तक कारोबारियों के चेहरे लटके हुए हैं। जब पूछो मौलवी साहब बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। जब चलता है तब भी तो आपके चेहरे पर कभी शुक्रगुजारी नहीं आती। शुक्रगुजारी करना सीखो मेरे साथी। इब्राहिम ने बहू से सिर्फ इतना पूछा था, गुजर बसर कैसी हो रही है। बहू ने कहा बहुत अच्छी हो रही है। कहा कि बेटा तेरा शौहर आए तो सलाम कहना और कहना कि दरवाजे की चौखट को बाकी रखे। कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी ग़िज़ा क्या है, क्या खाती हो, क्या पीती हो। कहा पानी पीते हैं, गोश्त खाते हैं। इब्राहिम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को इस मक्का शहर में इनके पानी में बरकत दे दे, इनके गोश्त में बरकत दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ गोश्त खा के और जमजम पी के दुनिया में कोई जी नहीं सकता, लेकिन ये मक्का शहर के अंदर ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। सिर्फ गोश्त खा लो आप। हमारे ये शेख अतीकुर रहमान साहब के बेटे वहाँ रहते हैं सऊदी में, वहाँ खाते रहते हैं ये वहाँ का खाना। वहाँ जो बच्चे मदीना में पढ़ने जाते हैं वहाँ का खाना खाने के बाद माशाल्लाह हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तरह वहाँ मसाले तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और गोश्त माशाल्लाह भरपूर इस्तेमाल होता है। मंदी में गोश्त है, कबशा में गोश्त है, अला बला सारे आइटम तो वहाँ गोश्त के मिलते हैं, गोश्त की कमी नहीं। गोश्त खा लो, जमजम पी लो, पेट भर गया। तो ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। अल्लाह के नबी फरमाते किसी दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ पानी पी करके और गोश्त खा करके कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। तो इब्राहिम ने हमें ये सबक भी दिया। आज हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी चलता है और बच्चे बड़े होते हैं तो अलग भी हो जाते हैं, और बच्चे जब अलग हो जाते हैं तो बहू क्या कर रही है, ससुर से कोई मतलब नहीं, बेटा क्या कर रहा है, बाप से कोई मतलब नहीं, बाप को क्या जरूरत है, बेटे से कोई मतलब नहीं। याद रखो मेरे साथियों, न तो इस्लाम में इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की गुंजाइश है जो आज हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें देवर भाभी का कोई पर्दा नहीं, जेठ और जो है भावज का कोई पर्दा नहीं, और जीजा साली का कोई पर्दा नहीं। इस ज्वाइंट की भी हमारे इस्लाम में गुंजाइश नहीं, और ना इस सेपरेट सिस्टम की गुंजाइश है कि बाप से बेटे को कोई मतलब ना हो। यहां इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे, मगर इब्राहिम अपने बच्चे की बीवी और अपने बच्चे की फैमिली के दीनदारी की फिक्र कर रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं कि बेटा चौखट बदल दे। अब यह मसला भी सुन लीजिए, बाप अगर कभी बेटे को बोल दे कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो क्या बेटे को तलाक दे देनी चाहिए? जी हां, दे देनी चाहिए। बाप अगर बोल दे कि बेटा तलाक दे दे तो दे देना चाहिए। कब? जब बाप इब्राहिम के जैसा हो। हर बाप को ये इजाजत नहीं है कि वो खाने में बहू ने नमक ज्यादा कर दिया, 2-4 बाल सालन में आ गए और बेटे से बोला बेटा तू तलाक दे दो, बेटा तलाक दे दे। ये कोई खेल तमाशा नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इब्राहिम के जैसा बाप हो। हजरत उमर ने एक मरतबा अपने बेटे से कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। उनके बेटे ने आकर के अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या मैं अपने बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अते अबा का, अपने बाप की बात मान ले और तलाक दे दे। तो उलमा ने लिखा है कि बाप अगर हजरत उमर जैसा हो, बाप हजरत इब्राहिम जैसा, इतना जीनियस हो, इतना दीनदार हो, इतना मुत्तकी हो कि तकवा की बुनियाद पर वो ये बात कह रहा है कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो उस सूरत में तलाक दे देना चाहिए। अब ये छोटी मोटी बातों पर तलाक देने का इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इब्राहिम की जो जिंदगी है मेरे साथ, वो हमें ये सबक भी देती है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी फैमिली की फिक्र करें, हम एक फैमिली के तौर पे मुसलमान बने। और इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, बाप जन्नत में गया है, बाप के दिल में आरजू पैदा हुई मेरे बच्चे भी जन्नत में जाएं। अरे कौन सा बाप है जो नहीं चाहेगा मेरे बच्चे जन्नत में जाएं, मेरी बहू जन्नत में जाए? कुरान कहता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम ईमान वालों की औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। जिनकी औलाद अपने माँ बाप के तरीके पर चलेगी, जिनकी औलाद माँ बाप की तरह दीनदार बनेगी, कुरान कहता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम बाप के दर्जे में कोई कमी नहीं करेंगे।
कभी ट्रेन का आप लोगों ने सफर किया होगा, हम लोग कभी कभी स्लीपर का टिकट बनाते हैं और एसी में जगह होती है ना, तो रेलवे क्या करती है, अपग्रेड कर देती है। हमने 3 AC का टिकट बनाया और 2 AC में जगह है, तो रेलवे ने हमको 2 AC में जगह दी। तो अल्लाह ताला अगर बाप का दर्जा जन्नत में ज्यादा है और औलाद का दर्जा नीचे का दर्जा है, कम दर्जा है, तो अल्लाह ताला औलाद को अपग्रेड कर देगा और औलाद को माँ बाप के साथ कर देगा, ताकि फैमिली के साथ इंसान जन्नत में जाए। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपनी फैमिलियों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, ईद उल अजहा का ये त्यौहार और ये दुनिया के सबसे अफजल तरीन अय्याम चल रहे हैं, इस मौके पर मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करके ये ना समझे कि साहब हमने हक अदा कर दिया। नहीं, इब्राहीम की जिंदगी हमें क्या सिखाती है और ये कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, वो सबक हम सीखें और अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अपने ऐबों को टटोलें, अपने गरेबानों में झांकें, अपने समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को तलाशें और दूर करें, और अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपनी फैमिली को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हमारे घरों के अंदर कुर्बानी हो तो हमारे बाल बच्चे भी उस मंजर को देखें। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो कुर्बानी, पता लगा उनकी छुरी हाथ कांप रहा है तो छुरी नहीं चल रही है। भाई, ये कुर्बानी भी इस्लाम के शायर में से है। अपने बच्चों को भी छुरी चलाना सिखाओ, बल्कि बाद सहाबा अपने घर की औरतों से भी छुरी चलवाते थे, तो औरतों को भी छुरी चलाना सिखाओ, ताकि कभी कोई जालिम उनके गरेबान तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो वहां पर भी छुरी का इस्तेमाल कर सकें, अपने इज्जत के डिफेंस में वो जालिम का मुकाबला कर सकें। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी के इस त्यौहार पर हम सीरत इब्राहीम को याद करें और इब्राहीम के किरदार को अपने अंदर पैदा करें। मैं अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की ये खूबसूरत मजलिस सजाई है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें अपने तमाम आमाल में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली इस कुर्बानी के त्यौहार पे हम जो कुर्बानी करेंगे, जो भी इबादत हम करेंगे, अल्लाह अपने फजलो करम से कबूल फरमाए। और जैसा कि शेख मोहतरम ने भी अपने खिताब में कहा था कि ज़िलहिज्जा का ये पहला अशरा बहुत मुबारक अशरा है, साल के सबसे अफजल दिन चल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इस अशरे में आप रोज़ा रखिए, यानी बकरीद वाले दिन के पहले पहले जितना रोज़ा रख सकते हैं रोज़ा रखिए, और कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का अरफा का रोज़ा जो इस दिन जुमा के दिन, इस साल जुमा के दिन पड़ेगा, उस दिन आप ज़रूर रोज़ा रखें। इस एक रोज़े का सवाब 2 साल के गुनाहों की माफ़ी के शक्ल में मिलेगा। हम गुनहगारों को अगर 2 साल के गुनाहों का के माफ़ी का एक तरीक़ा मिल रहा है तो हमें मौका चूकना नहीं चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें नेकी के इस खूबसूरत त्यौहार में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।